हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। तो फाइनली उन स्टूडेंट्स का, उन एप्लीकेंट्स का इंतज़ार ख़त्म होता है जो लोग बीपीएड और एमपीएड के एप्लीकेशन फॉर्म्स का इंतज़ार कर रहे थे, और ख़ासकर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो रेपुटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की जो कि इस बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर यानी कि CUET के अंदर जो है वो कंसिडर करा गया है उन्हें। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, जहाँ पे बीपीएड क्योंकि एक बैचलर कोर्स है, लेकिन उसके बावजूद CUET के अंदर उसे PG कोर्स के अंदर कंसिडर किया गया था। इसीलिए बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हो रहे थे कि बीपीएड के फॉर्म UG के अंदर क्यों नहीं आए। तो वहाँ पे PG के अंदर इसको कंसिडर किया गया है, और एमपीएड और बीपीएड दोनों ही यहाँ आपको सारे यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आपको यहाँ से आप भर सकते हैं। तो इस बार थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि थोड़ा नयापन है, नई शिक्षा नीति भी लागू हुई, उसके बाद ये CUET जैसा एक बड़ा अलग सा प्लेटफॉर्म दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का, और बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि पहले सेपरेटली फॉर्म भरते थे बच्चे, लेकिन अब डिफरेंट तरीके से वेरियस यूनिवर्सिटीज़ का एक ही एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे कराया जा रहा है। तो उसकी हर एक जानकारी इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको देंगे। ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिल जाता है जो कि NTA, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन ये कराने वाली है CUET को। तो CUET एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का होने वाला है, जो कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको www.nta.ac.in से मिल जाएगा। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लोगोज आप देख रहे हैं, ये सारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लोगो यहाँ पे दिए हैं जो कि इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो हम बेसिकली चलते हैं, जो मेन चीज़ें हैं बीपीएड और एमपीएड को लेके आपको कहाँ कहाँ चीज़ें, वो पेज नंबर कौन से हैं जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिलेंगे, और कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जो इस बार कुछ चेंज के रूप में आपके सामने आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स और फ़ी डिटेल की बात करें इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है। यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कर सकते हैं भरना 19 मई से, क्योंकि 19 मई चूँकि स्टार्ट हो चुकी है। आप बिल्कुल देरी ना करें, जल्द से जल्द केयरफुली पहले सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और फॉर्म भरना स्टार्ट करें। और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 18 जून 2022 होगी। 5 बजे से पहले आपको ध्यान रखना है कि 5 बजे तक इसको, 18 जून को 5 बजे के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ऑनलाइन फॉर्म जो आप भरेंगे 19 मई को आप बिल्कुल टिक कर लीजिए, और 18 जून लास्ट इसकी डेट होगी। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे होती है 19 जून को ही, अप टू 11:50 रात को 11:50 में तक आप फ़ीस भर पाएंगे। उसके बाद ये भी बंद हो जाएगा, तो आपके पास कोई चारा यहाँ पे नहीं बचेगा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये ज़रूर आपको ध्यान में रखनी है ताकि फॉर्म भरने से आप वंचित न रह जाएं। साथ ही साथ अब बात करते हैं फ़ी की कि कितना फ़ी आपको भरना होगा। तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे फ़ी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट है, हम सिर्फ इंडिया की बात कर लेते हैं, अगर आप एप्लीकेशन फ़ी भरते हैं अप टू 3 पेपर्स, 3 टेस्ट पेपर, मतलब 3 टेस्ट पेपर अगर आप सिर्फ भरते हैं, टेस्ट पेपर का मतलब है 3 कोर्सेज़ में आप अगर एनरोल हो रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिकली अलग अलग स्लॉट के लिए 3 के लिए आपको जनरल अगर आप हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं, तो 800 रुपये फ़ीस आपको भरनी होगी। और अगर आप कोई एडिशनल टेस्ट पेपर अगर करते हैं तो पर टेस्ट पेपर आपको 200 रुपीज़ वहाँ पे एक्स्ट्रा देने होंगे। ऐसे ही OBC नॉन क्रीमिलियर और जनरल EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उसको 600 रुपये के साथ 150 जो है वो एडिशनल फ़ी देनी होगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल कोर्सेज़ में नहीं जा रहे हैं तो आपको साधारण सीधे से जनरल को 800 रुपये, OBC को 600 रुपये, और SC ST या थर्ड जेंडर जो है वो उसको 550 रुपये यहाँ पे, और PWBD जो है उनको भी 500 रुपये यहाँ पे फ़ी के तौर पे देने होंगे। तो ये एक तरह से फ़ी की बात थी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जो इवेंट्स हैं और उनकी डिटेल्स हैं। बहुत ज़्यादा इसको इन्होंने क्लैरिफाई तो नहीं किया है अभी तक। बहुत सारी ऐसी डेट्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं टू बी अनाउंस लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे करेक्शन जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में कर सकते हैं वो 20 जून, क्योंकि 19 जून को लास्ट होगा, 20 जून से 22 जून 3 दिन यहाँ पे दिए गए हैं, वहाँ आप करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद करेक्शन भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अलाउड नहीं होगा। उसके अलावा किसी भी तरह की खास जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है। बस ये बात बताई गई है कि जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा, कोई भी कोर्स, किसी भी तरह का कोर्स हो, अगर बीपीएड है, चाहे एमपीएड है, चाहे कोई भी और कोर्स हो, 2 घंटे का वो पेपर आपका होने वाला है एग्जामिनेशन, जो कि 120 मिनट होते हैं। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन में अगर हम देखें तो 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि एक पेपर का एक ही शिफ्ट होगी। आप इसमें कंफ्यूज नहीं करना, आपको दोनों शिफ्ट में नहीं बैठना। हाँ, अगर आप अलग अलग कोर्सेज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हो सकता है शिफ्ट कभी दूसरी मिल जाए, कभी पहली मिल जाए।
तो पहली शिफ्ट जो है वो 10 से 12 बजे होगी सुबह, और दूसरी शिफ्ट जो होगी वो रात शाम को 3 से 5 बजे के बीच होगी। तो बाकी की चीज़ें अभी कोई भी, क्योंकि जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है या शिफ्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर की बात की गई है, ये अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। सिर्फ अभी आपको अपने चॉइसेस के सेंटर भरने हैं, उसको आगे हम जिक्र। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देते हैं जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो ये स्टेप्स हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि जितने भी स्टेप्स हैं, जैसे पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड जनरेट होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद आपको फिल करना होगा, जिसमें आप बहुत सारी डिटेल्स आपको भरनी होंगी, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपका पेपर कौन सा है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या एग्ज़ामिनेशन सिटी कौन सी है जो कि आप चूज़ करने वाले हैं अपने सेंटर को, और जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है या इमेजेस को अपलोड करने वाली बात है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने वाली बात है, वो सारा स्टेप 2 में होने वाला है। ध्यान रखना है कि जितने भी स्कैन्ड इमेजेस हैं इस कैंडिडेट के फ़ोटोग्राफ के और या सिग्नेचर के, तो उसमें ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि जेपीजी या जेपीजी में आपका फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। हम चलते हैं अगली डिटेल्स की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली होगा। कोई भी और दूसरा मोड इस बार नहीं रखा गया है, वो सिर्फ कंप्यूटर पे ही आपको एग्जामिनेशन देना होगा। तो ध्यान रखना है, मॉक जो टेस्ट होगा, एक मॉक एग्जामिनेशन भी कराया जा रहा है एनटी के द्वारा। उसके बारे में भी मैं, उसका जो डेट है अभी वो अनाउंस तो नहीं किया गया, लेकिन बाद में ज़रूर होगा। तो वहाँ आप मॉक ज़रूर कर लें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह से ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराया जाता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सिर्फ बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश या हिंदी, ये भी स्पष्ट इन्होंने किया हुआ है। एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज, जहाँ पे लैंग्वेज और साहित्य की बात है, तो उसके अलावा बाकी फिजिकल एजुकेशन में कोई ऐसा डाउट नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी ही 2 तरह की चीज़ें होंगी। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स में अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली बात है। जैसे यहाँ पे पैटर्न लिखा है, क्वेश्चन पे पैटर्न लिखा है, उसके अलावा पेपर कोड लिखा है। तो पेपर कोड को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर कोड आपका क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आप इसको रीड करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, तो आपको नीचे जाके आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जाके आपको समझ में आएगा कि जो बीपीएड का जो कोड है वो PGQP40 है। मतलब 40 कहाँ पे है, ये जो 40 है ये बीपीएड का एक तरह से कोड है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया आएगा। तो फिलहाल मैं इसको जूम करके ही दिखाता हूँ जिसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये जो PGQP40 ये आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली 100 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। 2 घंटे का मैंने पहले बताया ड्यूरेशन होगा, जिसमें लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसका सिलेबस आपको एनटीए की वेबसाइट पे ज़रूर मिल जाएगा, उसको भी आप देखेंगे तो आपको आसानी से वहाँ पे मिलने वाला है। उसके बारे में भी अगर आपकी डिमांड हो तो मैं उसको भी वीडियो अपलोड कर दूँगा सिलेबस के बारे में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि PGQP40 जो है वो बीपीएड का कोड है। उसके अलावा PGQP43 जो है वो एमपीएड का कोड है। तो 43 कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें PGQP41259, तो यहाँ पे बेसिकली वो करने वाला है लाई। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से उसने लिखा है। एक तो आपको क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, वो ये 2 भागों में आपका एमपीएड का पेपर डिवाइड होगा। वो क्या होगा, पहला पेपर जो है वो बेसिकली जनरल पेपर होगा, जो कि 25 MCQs वहाँ पे आपको आएंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मैथमेटिकल या वर्बल एबिलिटी, ये सब चीज़ें पूछे जाने वाली है, या जनरल अवेयरनेस। उसके अलावा डोमेन नॉलेज कंप्राइजिंग, मतलब उस पर्टिकुलर जो आपका जो पेपर है जो आपने बीपीएड किया है, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो 75 MCQs वहाँ पे आपको आने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ें, मतलब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपको ध्यान रखना है कि वो 43 वाला, क्योंकि जो एमपीएड का कोड है वो 43 है, तो 43 के आगे ये 2 चीज़ें पैटर्न के रूप में यहाँ पे आपको दिखाई देने वाली हैं। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस तरह से आपका रहेगा। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप डिफरेंट कोर्सेज़ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शन भी एप्लीकेशन फॉर्म में दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही स्लॉट में 2 कोर्सेज़ को अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आपने किसी एक तारीख में सुबह की शिफ्ट में दोनों कोर्सेज़ को अप्लाई किया, तो ऑटोमेटिकली पहले तो वो भरा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ आप एक ही कोर्स के लिए सोच सकते हैं। मतलब अगर आपने बीपीएड के लिए सोचा है तो फ्रेंड्स आप सिर्फ बीपीएड के लिए ही उस कोर्स के लिए उस स्लॉट के लिए बेसिकली भरेंगे। तो ये सीधी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन की मार्क यहाँ पे नहीं होता।
100 क्वेश्चन होंगे, मैंने पहले भी बताया, अलग अलग तरह का बीपीएड और एमपीएड का पैटर्न है। मार्किंग स्कीम इसमें दी गई है, एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा। ये सब बात की बातें हैं तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एज लिमिट की। इसमें जैसा कि दिया गया है किसी भी तरह की एज लिमिट कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है एज ए बीपीएड और एमपीएड जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का और एज का बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे क्योंकि नीचे से ये लिखा है, आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर डिज़ायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन। मतलब क्योंकि बीपीएड और एमपीएड दोनों एनसीटी के अंदर जो है गवर्निंग बॉडी के अंदर आते हैं, और एनसीटी के जितने भी नॉर्म्स हैं वही यहाँ पे लागू होंगे। नीचे अगर जब मैं आपको सेपरेटली अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का दिखाऊंगा किस तरह से उनकी क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एज लिमिट वहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है। तो बीपीएड की एज लिमिट अगर आप बताऊँ मैं आपको, तो 25 साल आपकी एज लिमिट वहाँ पे होती है, जहाँ अगर आप अनरिजर्व्ड या जनरल कैंडिडेट होते हैं। फ्रेंड्स ये अब बात करते हैं चैप्टर 5 में जो चॉइस ऑफ सिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अपेंडिक्स 1 जो है, अपेंडिक्स फर्स्ट जो है, वहाँ पे ये डिफरेंट सिटीज़ आपको मिलेंगे, जिसमें कि आपको 4 सिटीज़ को अपनी चॉइसेस बनाना है सेंटर के रूप में। तो हम उनके ऊपर अपेंडिक्स सीधे चलते हैं, हम अपेंडिक्स 1 के ऊपर। तो ये देखिए अपेंडिक्स 1, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको CUET PG के लिए मिल जाता है। ये अलग अलग स्टेट्स के इतने सारे सेंटर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस तरह से देखिए आप अगर स्क्रॉल करते जाएंगे तो हर एक स्टेट के, जैसे मध्य प्रदेश में ये बहुत सारे सिटीज़ और बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे पाएंगे। उड़ीसा, पुडुचेरी और पंजाब, ये सारी जगह आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में देखिए आपको बहुत सारे ऐसे सिटीज़ मिल जाते हैं जो कि आप सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में चूज़ कर सकते हैं। तो 4 एग्जामिनेशन सेंटर आपको रखने होंगे। हो सकता है बाद में अगर किसी एक सेंटर में बहुत कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, हो सकता है कि एनटीए जो है उनमें से किसी 2 सेंटर को या 3 सेंटर को मर्ज कर ले आपस में। तो ये एक उनके पास राइट रहेगा, लेकिन फिर भी आपके पास 4 चॉइसेस यहाँ पे भरने को होंगी। तो ये अलग अलग स्टेट, जैसे उत्तराखंड में आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बगल में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो भी आपके नियर बाई और आपके लिए सूटेबल है वो आप चॉइस ऑफ सेंटर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको चैप्टर 6 में एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है, जहाँ पे ई एडमिट कार्ड आपको इशू कराया जाएगा। CUET.NTA.nic.in की वेबसाइट पे जाके आपको वो मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल फॉर्म भरेंगे आप, उसके बाद जो है ये आपको अलॉट होगा एडमिट कार्ड। ये शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे चैप्टर 7 में दिया गया है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 2 घंटे का वो होने वाला है। 10 से 12 पहली शिफ्ट होगी और 3 से 5 दूसरी शिफ्ट होगी। और भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि कितने पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आना होगा और किस तरह से आपका टेस्ट कमेंस, मतलब कंप्यूटर कब स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कब शो करने लग जाएगा और कब कंक्लूड होगा, वो सब बातें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे ये सुविधा भी आपको दी गई है जहाँ पे डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज भी होगा। अगर आपका कोई चैलेंज है की के आने के बाद, तो वहाँ पे आपको 200 रुपये के हिसाब से वहाँ पे फ़ी भरना होगा एक क्वेश्चन के लिए। पर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए तो 200 रुपये आपको भरने होंगे। अगर वो सही होता है तो वो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल वो ऑनलाइन पेमेंट होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चैलेंज करते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वहाँ पे नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी, आपके चार्ज वहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इनकरेक्ट ऑप्शन अगर आप करते हैं तो -1 वहाँ पे दिया गया है। जब आप देख रहे हैं 1/4 वहाँ पे डायरेक्टली हो जाता है। अनआंसर्ड के लिए 0 हो जाएगा। इसी तरह से हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें दी है, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसकी बात करें तो एनटीए, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 1 में बीपीएड में तो डायरेक्टली 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन एमपीएड में आपके पास सेक्शन 1 में जनरल पेपर में 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। और सेक्शन सेकंड में डोमेन नॉलेज जो आपका है, जो बेसिकली आपका क्षेत्र है, ये जैसे कि फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो बीपीएड के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड सिलेबस जब आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिलेगा उसकी तैयारी कर सकते हैं आप। वो 75 क्वेश्चन वहाँ पर आपको पूछे जाने वाले हैं। अब जो मैं बात कर रहा था वहाँ पे मॉक टेस्ट की, जहाँ पे आप पहले जाके टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर भी आपके लिए बनाए गए हैं एनटीए द्वारा। तो पहले आप जो है वो बेसिकली एक तरह से टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया जाता है। दोस्तों ये पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वाकई में हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। जैसे अपेंडिक्स 3 में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की सारी गाइडलाइंस दी गई है कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है, किस तरह से आप लॉगिन करेंगे,
कैसे आप अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको फीड करेंगे और किस तरह से सबमिट करके अपना जो है वो क्वेश्चन पेपर को वहाँ पे सबमिट करेंगे। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब देखिए अपेंडिक्स 5 बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो इस पूरी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को आप एक बार देख लें कि किस तरह से आपका पोर्टल खुलेगा, उसका होम पेज ऐसा होगा। उसके बाद आपको कहाँ क्लिक करना है, एक एक चीज़ यहाँ पे दी गई है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप अपने जो फ़ीस सबमिशन है उससे पहले आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको अपने जिसके लिए आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। चॉइसेस ऑफ सिटीज़ आपको दे देनी है एग्जामिनेशन सेंटर की, और उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करके अपना फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट यहाँ पे डायरेक्टली आपको दी गई है उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप कहीं भी अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से, जैसे 20 नंबर पे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, उसकी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। अगर मैं आपको बात करूँ और भी सारी यूनिवर्सिटीज़ की, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट है यहाँ पे लगभग आपको दी गई हैं जो भी इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे 21वें नंबर पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है। ऐसे ही अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज़ आपको वेबसाइट यहाँ पे आपको मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन सी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कोड, टेस्ट पेपर कोड, क्योंकि मैंने बताया था आपको एक ही होंगे, लेकिन उनके अंदर यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग हैं। आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जैसे ये दिखाई दे रहा है बीएड का है हेमवती नंदन बहुगुणा का, इसी तरह से बीपीएड का होगा। तो वहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारे कोर्सेज़ के आपको कोड के साथ सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब कुछ मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे 891 सीरियल नंबर में, और पेज नंबर अगर इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का देखें तो 184 184 नंबर पे ये है, जहाँ पे बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात की गई है। पेपर पैटर्न दिया गया है, 100 क्वेश्चन होंगे, पेपर पैटर्न 3 के रूप में होगा। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, तो इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसकी पूरी एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको सबसे लास्ट वाले कॉर्नर में आपको दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। बैचलर डिग्री में आपकी 50% होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, और आपको 5% की छूट यानी कि 45% के साथ अलाउ कर दिया जाता है अगर आप SC या ST कैंडिडेट होते हैं। और ऐसे ही एज में भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप कैटेगरी वाइज, अगर आपको रिजर्वेशन वहाँ पे पॉलिसी के हिसाब से। तो इस तरह से BHU का बीपीएड का ये आपको 891 पे मिल जाएगा, जिसका कोड मैंने आपको बताया था। बीपीएड का क्या टेस्ट पेपर कोड है, PGQP40। इसको आपको ध्यान रखना है कि बीपीएड का जहाँ भी होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में सेम कोड यहाँ पे होने वाला है, PGQP40। भले ही वो यूनिवर्सिटी डिफरेंट अलग अलग तरह की क्राइटेरियाज रखते हों, वैसे तो सारे NCT से गवर्न हैं तो वो सब एक ही रखेंगी। और भी अगर आप देखेंगे तो बीपीएड और एमपीएड के और भी कोर्सेज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ पे अगर जाऊँ जहाँ पे बीपीएड या एमपीएड की बात हो रही हो, यहाँ आप देखिए सेम 863 नंबर पर यहाँ पे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का मिल जाता है, जिन्होंने एज़ पर NCT नॉर्म्स अपना लिखा हुआ है। एज लिमिट 25 साल है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे ये देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड जो है, वहाँ पे सेम कोड रहेगा, 853 नंबर पे वो है। और उन्होंने भी हर एक तरह का पूरा एक एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है। लेकिन जो आपके लिए बेसिकली एज लिमिट है वो यहाँ पे 28 साल है, जिसमें रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जिसमें SC ST या OBC को 5 साल का रिलैक्सेशन है। उसके अलावा अदरवाइज़ 25 साल आपकी जो है वो मैक्सिमम एज हो सकती है बीपीएड के लिए। ऐसे ही एमपीएड के लिए अगर मैं ढूंढूं तो कोई कोर्स को अगर मैं एमपीएड का ढूंढता हूं तो किसी यूनिवर्सिटीज़ का एमपीएड का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जहाँ पे 988 नंबर पे एमपीएड जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का दिया गया है, जिसमें बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्या आपका होना चाहिए, 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें जो आपको कैटेगरी के रूप में या रिजर्वेशन के रूप में सीट्स आपकी रिजर्व होंगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और पैटर्न 1 एमपीएड का आपको ये ध्यान रखना है कि एमपीएड का जो पैटर्न है उसका 25 + 75 होगा, जिसमें 25 जनरल क्वेश्चन होंगे, 75 डोमेन यानी कि फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पैटर्न 1 के तर्ज पे ही एमपीएड के सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम होगा। और बीपीएड में देखें तो 100 नंबर का एक ही पेपर होने वाला है, जो कि जनरल पेपर होगा, जिसमें साइंस और हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर आपके लिए इंक्लूडेड होंगी।
तो वहाँ पे देखना है आपको, सिलेबस पे जाके एनटीए की साइट पे आप सिलेबस पे जाइए और एमपीएड और बीपीएड जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस निकाल के आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। बस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कोड है आपको ये ध्यान रखना है कि टेस्ट पेपर कोड जो है वो एमपीएड का सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम होगा, जो कि PGQP43 ये होगा। और अगर हम बीपीएड की बात करें तो PGQP40 वहाँ पे बीपीएड का कोड वहाँ पे आपके लिए है। इसी तरह से आप देख रहे हैं ऊपर एमपीएड की PGQP सेम कोड है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का ये बात हो रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के एमपीएड की बात हो रही है। ऐसे ही सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए सेम कोड 43 एमपीएड होगा और 40 बीपीएड होगा। तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हमारी तरफ से थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आगे भी हम आपको इसके सिलेबस, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स और सभी बारे में हम अपडेट आपको देते रहेंगे। कोशिश की है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, लेकिन सारी चीज़ें कवर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न CUET PG प्रोग्राम्स को लेकर था। और बीपीएड एमपीएड आपको कोड मैंने बता दिए, उसके पैटर्न एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, स्लॉट अलग अलग किस तरह से होने वाला है, ये सब आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिल गया है। तो कोशिश करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जितने भी नीडी कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं जो बीपीएड और एमपीएड के लिए परसू कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको आसानी हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए जाते जाते, और ख़ासकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना फॉर्म ज़रूर भरिए। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम उसका समाधान करते आए हैं और आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।